बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is mathematics. This is week number 5 and video number is 4. In our last video we have completed unit number 6, division. Student, you have to correct one thing in your division lesson number 2 in your content solution. लेसन नंबर 2 में कंटेंट सॉल्यूशन में आपके क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में आपका आंसर है जो आपने 14 से डिवाइड करवाना था 168 को, तो इसका आंसर यहाँ पे 12 आ रहा था आपका। ठीक है, कंटेंट सॉल्यूशन में आपके पास यहाँ 12 के बजाय 17 लिखा हुआ है, तो आप वो कंटेंट सॉल्यूशन में करेक्ट कर लेंगे 17 को करेक्ट करके आप यहाँ 12 कर लेंगे। जो आपको वीडियो में लेक्चर में लास्ट टाइम करवाया था तो उसमें तो 12 ही आंसर है, कंटेंट सॉल्यूशन में रॉन्ग है, उसमें आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो में जो आपका वो राइट है। नाउ मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज यूनिट नंबर 7, लाइन्स एंड एंगल्स। यूनिट नंबर 7 का हमारा नेम है लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे यूनिट 7 लेसन 1 का। एंड व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है? ठीक है, अ लाइन कैन गो फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। लाइन जो होती है आपकी दोनों डायरेक्शन में जारी होती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर आप लाइन की बात करें तो दिस इज कॉल्ड लाइन, जिसके दोनों तरफ आपके पास एरो होता है, इसे कहते हैं आप लाइन। एंड एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं आपके पास? व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट और मीट एट अ पॉइंट। जब टू लाइन्स आपकी किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है, टू लाइन्स क्रॉस करती हैं, व्हेन टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट। जब दो लाइन्स आपकी क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पर, इट मेक्स सम एंगल। तो ये आप लाइन्स जो क्रॉस कर रही होती हैं ये कुछ एंगल बना रही होती हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल। एंड व्हेन टू लाइन मीट, जब मीट करती है इस तरह से, जैसे एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, जब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे से मीट करेंगे तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है लाइन्स इस तरह से मीट कर रही है, किसी भी तरह से मीट कर सकती हैं टू लाइन्स आपकी। सो दिस इज कॉल्ड एंगल। जब भी टू लाइन्स एक दूसरे से मीट करती हैं किसी पॉइंट पे या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इट मेक्स एंगल। नाउ लेसन नंबर 1 इज लाइन, सेगमेंट एंड रेस। लाइन तो आपको पता चल गया क्या होती है, कैन गो फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इसमें आपके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लाइन तो दोनों डायरेक्शन में आपकी कंटिन्यू होती है, जबकि लाइन सेगमेंट जो होता है इसमें क्या होता है आपके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड द थर्ड इज रे। अ रे इज पार्ट ऑफ अ लाइन। रे जो है एक लाइन का पार्ट होता है। ये डेफिनेशंस आपकी बुक में मौजूद हैं, आप बुक से केयरफुली इन डेफिनेशंस को रीड करेंगे और मेमोराइज भी करेंगे। रे, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट ए हेयर एंड बी हेयर, सो इट इज रे आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है। एरो जिस तरफ होगा इस तरह से आप रे को मेंशन करेंगे तो आपकी रे हो जाएगी यहाँ पे ए बी। और अगर आपके अल्फाबेट इस तरह से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई रे है और यहाँ वाई है और यहाँ एक्स है, तो आपकी ये कौन सी रे हो जाएगी? वाई एक्स हो जाएगी आपकी रे। इस रे का आपका नाम क्या हो जाएगा? वाई एक्स। ठीक है, so these are the definitions of line, segment and rays. Now move towards question number 1. In question number 1 you have
पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आपके पास? सबसे पहले आपके पास है तीन चीजें आपके पास इस क्वेश्चन में, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको नेमिंग करनी है, नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आपके पास? पैरेलल लाइंस आर द लाइंस द सेम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पैरेलल लाइंस आपके पास ऐसी लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे से हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस, उनके बीच में सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, दे कैन नेवर बी मीट, वो कभी मिल नहीं सकती। When you increase these lines, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। आप इस लाइन को जितना भी एक्सटेंड कर लें डाउनवर्ड या अपवर्ड, ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हर पॉइंट पे डिस्टेंस जो है वो सेम है, इनका डिस्टेंस जो है वो हर पॉइंट पे सेम है। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस which have the same distance at every point, जिनके बीच में हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होता है, एंड दे कैन नेवर बी मीट, और ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। सेकेंड आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है आपके पास? परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस विच मीट एट अ राइट एंगल, जो कि मीट करती है एक राइट एंगल पर। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। दो लाइंस अगर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे मीट कर रही हो, सो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं आप? राइट एंगल। ये जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर लाइन आपके पास इसी तरह से हो, परपेंडिकुलर लाइन आपके पास इस तरह से भी हो सकती है। इसके बीच में भी आपके पास क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। सिंपली हम इस तरह से समझते हैं कि या तो इसमें आपके पास अल्फाबेट, जैसा आप अल्फाबेट में आपके पास टी होता है, कैपिटल लेटर टी, या तो आपके पास टी फॉर्म हो रहा है या फिर आपके पास एल फॉर्म हो रहा हो, तो आप इसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अगर आपके पास एल से कम हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। अगर आपके पास इस तरह से हो जाए तो ये भी आपका परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। परपेंडिकुलर लाइन के लिए आपको क्या जरूरी है? क्या तो एल फॉर्म हो रहा हो या फिर टी फॉर्म हो रहा हो। The next is intersecting lines. In intersecting lines, if two lines are crossing each other at any point, अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो किसी भी पॉइंट पे, so these are called intersecting lines. फॉर एग्जाम्पल एक लाइन आपके पास ये है और दूसरी लाइन इसको इस तरह से क्रॉस कर रही है, किसी भी तरह से क्रॉस कर सकती है, इस तरह से भी, इस तरह से भी हो सकता है, वो राइट एंगल भी बना रही हो साथ में और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हो। सो दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस और एंड ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, किसी पार्ट में आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर भी फॉर्म हो रहा हो और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में आपके पास जो पिक्चर है उसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? पैरेलल लाइंस। बी पार्ट में आपका इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, तो बी पार्ट में आप इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस तरह से आप इन डेफिनेशंस को देखते हुए और एग्जांपल्स को देखते हुए अपने आंसर सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ लाइन, सेगमेंट और रे। आपके पास डिफरेंट चीजें, या तो लाइन मौजूद है या फिर सेगमेंट मौजूद है या फिर रे मौजूद है। आपको इसको क्लासिफाई करना है कि कौन सी चीज क्या है। यूज द लेटर्स टू नेम देम। आपने लेटर्स को यूज करना है इनके नेमिंग करने के लिए। ठीक है, नेम देने के लिए इनको। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है बुक पेज नंबर 55 पर आपका। ठीक है, ए पार्ट में आपके पास किस तरह से हो रहा है? इस तरह से पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, दोनों तरफ आपके क्या है? एरो है। जब आपके दोनों तरफ एरो होते हैं इट मीन्स इट इज लाइन। लाइन क्या है आपके पास? एक्स वाई। इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर लेंगे। अगर आप बी पार्ट पर आ जाएं तो बी पार्ट में आपके पास इस तरह से आ रहा है, एक तरफ एंड पॉइंट्स है और एक तरफ एरो चल रहा है। ठीक है, अल्फाबेट जो भी आप वो राइट कर देंगे यहाँ, ए बी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रे ए बी। अल्फाबेटिकली आपने इस तरह से नेमिंग करनी है। अगर आप सी पार्ट पे आ जाएं तो सी पार्ट में आपका इस तरह से आ रहा है, दोनों तरफ आपके क्या आ रहे हैं? एंड पॉइंट्स आ रहे हैं। जब दोनों तरफ एंड पॉइंट्स आ रहे हैं तो इट मीन्स इट इज सेगमेंट।
सेगमेंट या लाइन सेगमेंट, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, या तो सेगमेंट लिख दें या फिर सिंपली लाइन सेगमेंट लिख दें। यूज द लेटर्स टू नेम देम, लेटर्स को यूज करते हुए हमने बता दिया सेगमेंट क्या है, एफ जी, रे, ए बी, लाइन एक्स वाई। इसी तरह से आप बाकी के तमाम पार्ट्स कंप्लीट करेंगे अप टू एफ। डी पार्ट में आपका रे बन रही है, डी पार्ट में आपका रे कौन सी बन रही है, सी बी बन रही है डी पार्ट में, ठीक है। डी पार्ट में आपके पास इस तरह से हो रहा है, इस तरह से पिक्चर है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो एरो जिस तरफ जा रहा है उस लेटर को आप बाद में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे रे सी बी, ठीक है। इस तरह से आपका ई पार्ट में लाइन सेगमेंट बन रहा है, एफ पार्ट में आपका लाइन बन रहा है। ये सारा आप काम कंटेंट से कंप्लीट कर लेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स ट्राई दिस। इन ट्राई दिस ओपन बुक पेज नंबर 55, बुक पेज नंबर 55 निकालेंगे आप बुक में। यू विल रीड क्वेश्चन फ्रॉम बुक पेज नंबर 55। इन ट्राई दिस दे आर सेइंग लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखें एंड राइट द लेटर्स दैट शो द फॉलोइंग, और आपने लेटर की फॉर्म में बताना है जो भी आपसे पूछा है। जैसे ये पार्ट में आपसे पूछा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। कौन सी लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, केयरफुली देखिए, आपके पास लाइन सी डी को क्रॉस कर रही है लाइन ए बी। सो यू विल राइट इन द आंसर, पार्ट ए आपका है इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा है आपसे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपके पास कौन कौन सी है, सी डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है आपकी कौन सी लाइन, सी डी कॉमा ए बी, ठीक है। एक तो आपके पास ये बन रहा है पेयर, और दूसरी कौन सी लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपके पास सी डी लाइन को एच बी या बी एच भी लिख सकते हैं आप, सी डी कॉमा बी एच, सी डी को आपकी बी एच लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। दो लाइन्स आपकी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस लाइन को क्रॉस कर रही है आपकी, इस लाइन को क्रॉस करिए ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। नाउ द नेक्स्ट इज बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, रेज, ठीक है। ये बताना है जिसमें आपके पास एक तरफ एंड पॉइंट है और एक तरफ एरो, एक तरफ आपका यहाँ पे एंड पॉइंट है और एक तरफ यहाँ पे एरो है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ दोनों तरफ हमारे पास क्या है, एरो, तो ये तो लाइन है आपके पास, ये रे नहीं है, ठीक है। यहाँ आपके पास एक तरफ डॉट है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये यहाँ पे खत्म हो रही है ये लाइन, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो रही है आपकी। तो यहाँ डॉट और यहाँ एरो, तो इट मीन्स इट इज अ रे। रे क्या है आपकी, बी ए, ठीक है। यू विल राइट बी ए, बी से ए की तरफ जा रही है ना रे, इसी तरह से यहाँ पे आपकी बी से एच की तरफ जा रही है एक और रे, सो यू विल राइट बी ए एंड बी एच, ठीक है। ये दो रे आपके पास आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम सी पार्ट पर। सी पार्ट में आपका क्या है, पैरेलल लाइंस आपसे पूछा है, जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिनका हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है, जो एक दूसरे से मीट नहीं कर सकती। लाइन सी डी एंड लाइन ई एफ, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आपका सी पार्ट का आंसर हो जाएगा, पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल टू ईच अदर। इन द लास्ट पार्ट डी लाइन सेगमेंट्स पूछा है आपसे। लाइन सेगमेंट मीन्स जिसके दोनों तरफ आपके पास क्या हो, एंड पॉइंट हो। जैसे ये आपका हो जाएगा ई जी, ई एफ हो सकता है और एफ जी भी हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, सी डी, सॉरी ई जी, सी डी नहीं ई जी। सी डी तो आपकी इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस बना रही थी। एक हो गया आपका ई जी, एक हो गया आपका एफ जी और एक आपका हो जाएगा ई एफ। तीन आपके पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, ठीक है, ई जी, एफ जी एंड ई एफ। दो आपके पास रेज आ रही हैं, बी ए एंड बी एच। दो आपके पास पैरेलल लाइंस मतलब पेयर तो आपका एक बन रहा है, ठीक है। सी डी लाइन पैरेलल है आपकी ई एफ के और लाइन सेगमेंट आपके ई जी, एफ जी एंड ई एफ। नाउ द लेसन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये आपके पास है लेसन नंबर 2। इसका आप टाइटल पेज बनाएंगे सबसे पहले। इसमें आपने क्या करना है, सेट स्क्वायर का आपका यूज है इसमें। सेट स्क्वायर इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट। सेट स्क्वायर क्या आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है फॉर ड्राइंग एंड मेजरिंग राइट एंगल्स एंड परपेंडिकुलर लाइंस, जो कि आप
राइट एंगल्स ड्रॉ करने के लिए या मेजर करने के लिए आप सेट स्क्वायर को यूज करते हैं। फॉर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर लाइंस भी आप कह सकते हैं। राइट एंगल्स मीन्स परपेंडिकुलर लाइन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में आपके पास है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू ए बी फ्रॉम पॉइंट सी। एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट सी, ये आपका पॉइंट सी है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट सी से आपने लाइन ए पी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो किस तरह से आप ये ड्रॉ करेंगे? सेट स्क्वायर लेंगे आप अपने पास और सेट स्क्वायर को आप अपनी आपकी जो स्ट्रेट लाइन है इस पे रखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको मूव करेंगे, बिल्कुल ये लाइन आपकी और सेट स्क्वायर की जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इससे मैच करें, ठीक है। ये आएगी आपका पॉइंट सी। यू कैन सी ऑन द बोर्ड। पॉइंट सी से आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी से आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया पॉइंट लाइन ए बी पर। ये भी आपका राइट एंगल बन रहा होगा यहाँ पे और इस तरह भी शो करेंगे तो ये भी आपका राइट एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। ये आपकी बन गई परपेंडिकुलर लाइन। सी पार्ट में आपने क्या करना है? अच्छा बी पार्ट जो है, बी पार्ट में भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू एक्स वाई फ्रॉम पॉइंट जेड। इसी तरह से करेंगे बी पार्ट में भी आप, जैसे ए पार्ट में हुआ आपका। सी पार्ट में आपका ड्रॉ पैरेलल लाइन टू ए बी गोइंग थ्रू पॉइंट सी। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है गोइंग थ्रू पॉइंट सी, जो कि सी पॉइंट से आपकी थ्रो हो रही हो, ठीक है। ए बी के पैरेलल आपने ड्रॉ करनी है। किस तरह से करेंगे? अब परपेंडिकुलर के लिए तो हम सिंपली यूं कर लेते हैं, इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। अब हमें पैरेलल लाइन चाहिए, इस तरह से चाहिए। अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें नहीं पता कि हर पॉइंट पे ये डिस्टेंस हमारा सेम है या नहीं है, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम इसको सी पॉइंट से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे हम अपना रूलर रख लेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ रूलर रख लेंगे या हम इस पूरी लाइन पे इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको रूलर को इस तरह से रख लें और हम इसको स्लाइड करेंगे, मूव करेंगे अपने सेट स्क्वायर को इस तरह से अपवर्ड, ठीक है। ये आपका जो स्केल है, ये स्केल आपका मूव नहीं करना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इसको इस तरह से आप मूव करवाएंगे, सिर्फ सेट स्क्वायर का आप मूव करवाएंगे। ये सेट स्क्वायर आपका इससे रूलर से आपका मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से करेंगे और यहाँ से आप यूँ करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज पैरेलल लाइन गोइंग थ्रू पॉइंट सी। पॉइंट सी से आपकी पैरेलल लाइन थ्रो कर गई, जो कि पैरेलल है कौन सी लाइन की? आपकी लाइन ए बी के। इसी तरह जिस तरह सी पार्ट आपका हुआ है, सी पार्ट जिस तरह से आपका हुआ है, इसी तरह से आप पार्ट डी बी करेंगे। उसमें भी आपने ड्रॉ पैरेलल लाइन टू एक्स वाई गोइंग थ्रू पॉइंट ए, जो आपकी एक्स वाई से पैरेलल हो और पॉइंट ए से थ्रो कर रही हो। इसी तरह से आप ड्रॉ करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 on page number 57 you will read question from book. Use a set square and ruler to draw parallel and perpendicular lines for these shapes. सिर्फ हमें इसमें ये पार्ट करना है, ठीक है। तो draw a square of side length 6 cm. आपने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी साइड की लेंथ कितनी हो? 6 सेंटीमीटर हो। फर्स्ट पॉइंट में आपसे क्या कह रहे हैं? ड्रॉ ए बी वेयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपने एक ए बी ड्रॉ करनी है लाइन, जो कि ए बी आपकी लाइन कितनी सेंटीमीटर की हो? 6 सेंटीमीटर की हो। सबसे पहले तो आप एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेरे पास ये रूलर है तो मैं इसी से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेजर करके 0 से स्टार्ट करना है आपने और 6 सेंटीमीटर तक जाना है। अच्छा, स्केल में आपका 6 सेंटीमीटर इतना आ रहा है, आपका अपने रूलर में जितना भी आ रहा होगा आप उतना लिख देंगे। ड्रॉ ए बी वेयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपकी लाइन हो गई ए बी। इट इज 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। पेज नंबर 57 पे आपका कंप्लीट क्वेश्चन राइट है, वहां से आप क्वेश्चन चेक करेंगे। अब इसमें क्या करना है? इसके बाद यूज अ सेट स्क्वायर टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपने सेट स्क्वायर यूज करना है। किस तरह से यूज करेंगे सेट स्क्वायर को? इस ए बी लाइन पे आप इस तरह से सेट स्क्वायर अपना रखेंगे, ठीक है। और आपको कितना सेंटीमीटर चाहिए? 6 सेंटीमीटर। हर साइड से आपका 6 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए। इस तरह से आप यूं ले जाएंगे इसको
और 6 सेंटीमीटर तक आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, यहां से भी आप इसी तरह 6 सेंटीमीटर करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रख के। ठीक है, या बल्कि पहले आप ये वाली लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे, लेकिन हम इस तरह से करते हैं 6 सेंटीमीटर। अब हमें ऊपर लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसके साथ हमें सपोर्ट लगानी पड़ेगी पहले रूलर की। अब हम इसको मूव करवाएंगे, रूलर आपका मूव नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपने साइड स्क्वायर को मूव करवाना है ऊपर, ताकि ये पैरेलल लाइन आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस तरह से हमने किया। अब हम इस रूलर को यहाँ से हटा सकते हैं। नाउ वी विल ड्रॉ, इट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपके पास कितना आ रहा होगा, 6 सेंटीमीटर आ रहा होगा। ये अब आप चाहें तो रूलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यस, ठीक है, सारे साइड की आपकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर आ रही होगी। सबसे पहले तो आपने रूलर से 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, फिर आपने साइड स्क्वायर की मदद से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर साइड स्क्वायर की मदद से आपने पैरेलल ड्रॉ करना है, और फिर यहाँ पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये पूरा जो आपका स्क्वायर बना ये 6 सेंटीमीटर का होगा हर तरफ से। आपने लास्ट पॉइंट में आपसे यही कह रहे हैं, ड्रॉ द शेप एंड मेजर टू चेक एक्यूरेसी। शेप को ड्रॉ करें और इसको मेजर करें अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। जब आप इसको चेक करेंगे हर साइड से तो ये 6 सेंटीमीटर आपके पास आ रहा होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स, ट्राई दिस on page number 57. In try this, part A, use a set square and ruler to draw each of the following shape. आप रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से अपना ये हेक्सागोन आप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो अपने पास, जो आपका बुक में मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज द सिंबल्स डैश एंड डैश। इस तरह के आपको सिंबल दिए हुए हैं, एक ये वाला सिंबल है और एक ये वाला सिंबल है। इस सिंबल को यूज करते हुए आपने क्या करना है, शो ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। सारी पैरेलल लाइंस आपने शो करनी। और राइट एंगल के लिए अगर आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस है तो कौन सा सिंबल आपने यूज करना है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए, परपेंडिकुलर लाइन के लिए आपने ये वाला सिंबल यूज करना है। ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस है तो ये वाले सिंबल, और परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल का सिंबल आप यूज करेंगे। अब आपके पास आपने नोट करना है, अच्छा ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें, इस ट्राई दिस में आपके पास हेक्सागोन है, इसमें आपने पैरेलल या परपेंडिकुलर जो भी लाइंस बन रही हैं उनको शो करना है बाय एरो। तो आप क्या करेंगे, अपने पास कलरफुल पेंसिल जो आपके पास होती हैं उससे आप शो करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे अल्फाबेट दिए हुए हैं, ए, यहाँ से अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये आप अपनी पिक्चर तो आप पेंसिल या पॉइंटर से आप ड्रॉ कर लेंगे, ब्लैक पॉइंटर यूज करेंगे अगर आप यूज करेंगे तो। अब इसमें आपने शो करना है कौन सी लाइन किसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर आप नोटिस करें तो आपके पास लाइन ए एच पैरेलल हो रही है लाइन डी ई के। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इस तरह से कलर पेंसिल लेंगे, कोई भी कलर पेंसिल, जैसे आपने पिंक कलर पेंसिल ली, तो यहाँ पे जिस तरह से आप एरो ड्रॉ करेंगे इसी तरह से आप यहाँ पर भी एरो ड्रॉ करेंगे। जिस डायरेक्शन में आप इधर करेंगे उसी डायरेक्शन में आप इधर भी अपना शो करेंगे पैरेलल लाइन के लिए। दोनों तरफ आपका सेम एरो होना चाहिए। अगर सेम एरो नहीं है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा ठीक से, और सामने वाला भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा जो आपका काम चेक करेगा। ठीक है, इसी तरह से आपने और बताना है कौन सी पैरेलल है। ये वाली लाइन आपकी बी सी पैरेलल है जी एफ के। ठीक है, तो इसमें आप डबल एरो यूज कर लेंगे इस तरह से डिफरेंट कलर पेंसिल से। यहाँ आप कोई और कलर पेंसिल यूज कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्काई ब्लू कलर पेंसिल यूज कर लिया आपने। तो ये आपको बता रहा है कि बी सी लाइन पैरेलल आपकी जी एफ के, या सी बी लाइन पैरेलल आपकी एफ जी के। इस तरह डबल एरो से आप शो कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ आपने एक तरफ सिंगल एरो यूज किया, यहाँ एक तरफ डबल किया। अब इसी तरह ये दो लाइन आपकी एक दूसरे से पैरेलल है, ई एफ और ए बी, दोनों का हर पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसको आप एक को सिंगल एरो से शो कर दें और एक को डबल एरो से शो कर दें। ए बी पैरेलल आपकी ई एफ के, तो यहाँ पे आप दोनों तरफ सिंगल एरो शो कर देंगे, और एच जी आपकी पैरेलल है सी डी के, तो आप यहाँ पे डबल एरो शो कर देंगे। यहाँ कोई हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से मेजर भी करके देख सकते हैं। अगर आप इस तरह रखेंगे, देखें कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है। यहाँ रखें, अगर ये इस तरह है तो आपके पास इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो आपका 90 डिग्री बन रहा होता। किसी भी तरह आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ नहीं बन रहा। जबकि आपका जो पार्ट बी है, ये आपका पार्ट ए था,
पार्ट बी में अगर आप देखें तो पार्ट बी में आपको इस तरह की शेप नजर आ रही है, जिसमें आपके पास यहाँ पे एग्जैक्ट आपको नजर आ रहा है कि आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आप राइट एंगल शो करेंगे इस तरह से, राइट एंगल का जो सिंबल होता है इस तरह से। यहाँ कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों क्योंकि मीट कर रही है एक पॉइंट पे, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइंस कोई भी मीट नहीं करती है एक दूसरे से, उनका डिस्टेंस सेम होता है हर पॉइंट पे। नाउ लेसन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। हियर मूव टुवर्ड्स लेसन नंबर 3। Now the lesson number 3 is angles. Angles are measured in degree. एंगल किसमें मेजर होते हैं? आपके डिग्री में। जैसे अगर आप बात करते हैं एंगल कोई 45 का है तो आप ये नहीं बोलते 45 एंगल है, आप क्या बोलते हैं 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो डिग्री का सिंबल उसके साथ लगता है। डिग्री किसे कहते हैं? आप इस तरह से, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल 48 यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आता है, उसके ऊपर छोटा सा जो गोल बना होता है इसे कहते हैं आप डिग्री। ये इसका एंगल का मेजरमेंट होता है। एंगल किसमें मेजर होता है आपका, ठीक है। जैसे लेंथ होती है आपकी सेंटीमीटर में मेजर, तो एंगल आपका किसमें मेजर होता है? डिग्री में। ये इसका यूनिट होता है आपके पास एंगल का। नाउ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री। जो हमारे पास सर्किल होता है, पूरा सर्किल हमारे पास कितना डिग्री का होता है? सर्किल हमारे पास होता है 360 डिग्री का। अगर हम इस सर्किल को बीच में से हाफ कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? स्ट्रेट लाइन आ जाती है। स्ट्रेट लाइन का एंगल आपके पास कितना होता है? 180 डिग्री का। और अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को भी बीच में से हाफ कर दें तो हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है ये, ठीक है। ये आपने याद रखना है सबसे पहले कि आपका राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री एंगल एंड अ फुल सर्कल मेक्स 360 डिग्री एंगल। पूरे सर्किल के अंदर आपके 360 डिग्री होते हैं। और अगर हम किसी ट्राइंगल की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ट्राइंगल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एड अप टू 180 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपके एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल के एंगल्स को अगर आप सम करते हैं तीनों एंगल्स को, तो वो मिलके 180 डिग्री आपके बना रहे होते हैं। Now move towards exercise. Question number 1 part A. In question number 1 part A you have to calculate the missing angle. Missing angle निकालना है आपको। यहाँ पे आपके पास 3 एंगल्स दिए हुए हैं आपको और 4th एंगल जो मिसिंग वो आपको फाइंड आउट करना है। Do not use a protractor. प्रोट्रैक्टर मतलब D से आपने इस एंगल को मेजर नहीं करना, आपने कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप इसको? यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक सर्किल मेक हो रहा है, एक सर्किल बन रहा है। यहाँ पे सर्किल का एंगल आपको पता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सबसे पहला एंगल हमारे पास यहाँ पे A प्लस 105 का एक एंगल है, एक 94 का एंगल है और एक 74 का एंगल है, इज इक्वल टू, ये सारे मिलके क्या बना रहे होंगे? 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक सर्किल मेक हो रहा है, एक सर्किल बन रहा है। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे? ए को हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस इन सबको आपस में आप प्लस कर देंगे। रफर कॉलम ड्रॉ करेंगे, इसमें आप बाकी 3 एंगल जो आपको गिवन है उनको सम अप कर देंगे। 5 + 4 9, 9 + 4 इज 13, 3 नीचे 1 आपका कैरी चला जाएगा, 9 and 1 10 and 7 17 का 7, 2 कैरी, 9 and 1 10, 10 and 7 17 का 7, 1 कैरी ऊपर आपका, ठीक है। 1 and 1 आपके पास क्या हो जाएगा? 2, तो 273 आपका 3 एंगल्स का सम आ रहा है। You will write 273 here, which is equal to 360 डिग्री। 360 डिग्री के इक्वल है जो कि आपका। अब क्या करना है? हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 273 को हमें यहाँ से हटाना है। ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स ऑपरेशन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। 360 माइनस 273, यू विल सबट्रैक्ट 273 फ्रॉम 360। 0 में से आपका 3 माइनस नहीं हो सकता है, यू विल बोरो फ्रॉम 6। 10 - 3 इज 7, 5 में से 7 नहीं जा सकते, अब आपका यहाँ से बोरो करेंगे। 15 - 7 इज 8 एंड इट बिकम्स 0। 2 - 2 इज 0, सो योर आंसर इज 87 डिग्री, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 87 डिग्री। सो आपका मिसिंग एंगल है 87 डिग्री। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग एंगल ऑल्सो। इसमें भी आपको मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है।
और साथ में क्वेश्चन में आपको मेंशन किया, रिमेंबर दैट ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड एड अप टू 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के एंगल्स को जब आप ऐड करते हैं तो 180 डिग्री बन रहा होता है। डू नॉट यूज अ प्रोट्रैक्टर अगेन, ठीक है, इसमें भी आपको प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करना है। अच्छा, पेज 59 में आपकी कुछ डेफिनेशन है स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल की। ये डेफिनेशन आप बुक पेज नंबर 59 से अपने मेमोराइज करेंगे। स्केलिन ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें आपके 3 साइड इक्वल होते हैं। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपके तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपका 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसा आपके पास पिक्चर है तो इसमें कोई भी साइड आपका इक्वल आपको नजर नहीं आ रहा, कोई भी साइड आपका इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। ये आपकी कौन सी ट्राइंगल है, इट इज स्केलिन ट्राइंगल। ये आपसे पूछा नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कौन सी ट्राइंगल है। क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं पूछा आपसे, सिर्फ आपने मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, a + 30 + 48 डिग्री, तीनों ट्राइंगल के एंगल को सम करें तो कितना आंसर आता है, 180 डिग्री। ये बात हमें पता है। अब क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को ऐड करवा देंगे आप रफ वर्क में। 30 + 48 डिग्री, इट इज 78 डिग्री। 180 आपका ऐसे रहा। यू विल यूज इनवर्स ऑपरेशन अगेन, 180 - 78 डिग्री। यू विल सबट्रैक्ट 78 फ्रॉम 180। सबट्रैक्ट करवा दें, 0 में से 8 नहीं जा सकता आपका, 1 बोरो करेंगे, 10 - 8 2, 7 - 7 0, 1 का 1। सो योर आंसर इज 102 डिग्री। मिसिंग एंगल आपका क्या हो गया, 102 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A, B, C from content solution and question number 2 A, B, C from content solution. Now the last is try this. Book page number 59. Now your try this is on page number 59. Line AB intersect parallel lines CD and EF. एक लाइन AB है जो कि 2 पैरेलल लाइंस CD और EF को इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन AB आपकी इंटरसेक्ट कर रही है 2 पैरेलल लाइंस को, CD एंड EF को। कैलकुलेट ईच ऑफ द मिसिंग एंगल्स। आपने तमाम मिसिंग एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट करने, सिर्फ आपको 50 डिग्री और 130 डिग्री गिवन है। आपको एंगल P, Q, R, S एंड T फाइंड आउट करने, ठीक है। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द एंगल्स, आपने आपने ये बताना है कि आप क्या नोटिस कर रहे हैं इस एंगल के बारे में। हियर वी हैव, यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, ठीक है ना। हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन R + 50, ये मिलके कितना बना रहा होगा आपका, 180 डिग्री बना रहा होगा। अगर R में अगर हम 50 को मिलाएं तो ये टोटल 180 डिग्री आपका बना रहा होगा। किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे here we have R + 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये वाला R यूज किया आपका, ये वाला R यूज करेंगे आप। अब हमें R की वैल्यू तो फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। किस तरह से हो जाएगी, 50 वहां जाके आपका क्या हो जाएगा, माइनस का। सो द वैल्यू ऑफ R इज 180 - 50 इज 130 डिग्री। R तो आपको पता चल गया क्या आ रहा है आपका, 130 डिग्री। R का आपका एंगल कितना आ रहा है, 130 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, अगर एक लाइन 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही होती है तो इट मेक्स सेम अपोजिट एंगल, तो इसके अपोजिट एंगल जो है वो सेम बन रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर P और 130 को देखें हम, तो ये दोनों एक दूसरे से सेम है, और जबकि यहाँ पे अगर हम 50 और Q को देखें तो ये दोनों भी आपके सेम है। इसी तरह से यहाँ पे S और 50 डिग्री, इसी तरह से यहाँ पे R और आपका T हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे। इफ अ लाइन ये आपका रूल होता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, अगर एक लाइन 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, क्योंकि जब ये लाइन पैरेलल है, जो जब ये वाली लाइन आपकी भी जो एंगल इसके साथ बना रही होगी वही एंगल इसके साथ भी बना रही होगी, क्योंकि
ये दोनों लाइंस सेम हैं, पैरेलल लाइंस हैं। If a line intersect two parallel lines, it makes same angle. अगर एक लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करिए, इट मेक्स सेम एंगल, दोनों के साथ वो सेम एंगल बना रही होगी, ठीक है। आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, आर हमारे पास फाइंड आउट हो गया है 50 डिग्री। अब हमारे पास बाकी क्या रह गया, पी, क्यू, एस एंड टी। तो आपका जो एंगल आर का बन रहा है वही एंगल पी का भी बन रहा होगा। यहाँ आर का एंगल आपको पता चल गया, आर का एंगल आपका क्या आ रहा है। सो यू कैन से R इज इक्वल टू पी, आर आपका P के बराबर होगा। R कितना था आपका 130, तो P भी आपका कितना होगा 130, ठीक है। Q किसके बराबर होगा आपका, इस एंगल के बराबर होगा, नीचे वाला जो आपका एंगल है। तो Q कितना आ जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू 50 डिग्री। फिर उसके बाद आपका S और 50, तो S आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और T आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका सेम हो जाएगा, ये और ये T एंड 130 डिग्री, T इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपने सारे एंगल फाइंड आउट कर लिए। क्या बात नोट करी हमने कि अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर लियो दो पैरेलल लाइंस को, तो इट मेक्स सेम एंगल, तो वो सेम एंगल बनाती है, ठीक है। नाउ अवर लेसन नंबर 3 इज ऑल्सो कंप्लीटेड है, हमारा लेसन 3 भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। क्या क्या स्टडी किया हमने आज यूनिट 7 में, lesson number 1 line segment and rays, lesson number 2 constructing parallel and perpendicular line, and lesson number 3 angles. In our next video we will start lesson number 4 measuring and drawing angles of unit number 7. I hope you have got everything. If you have any problem, so watch this video again. Now note down your diary. Now your diary is memorize definitions from page number 54 and 59. 54 पे जो आपके definitions हैं, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारी definitions आपको memorize करनी है अच्छी तरह से। एंड पेज नंबर 59 पे आपके ट्राइंगल्स की definition है, वो definition आपको memorize करनी है। एंड ऑल्सो डू योर कॉपी वर्क फ्रॉम कंटेंट सॉल्यूशन ऑफ वीक 5। वीक 5 का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप उसमें से अपना वीक नंबर 5 का वर्क कंप्लीट करेंगे सारा, ओके। We will meet in the next video. Take care. Allah Hafiz.